आपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सुना होगा, स्पाईवर्स सुना होगा और कॉफवर्स भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एगवर्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको द धंधा स्टोरीज के डिस्कवर 1000 स्टार्टअप सीरीज के पहले एपिसोड में बताने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसने इस यूनिक कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट किया है। हम बात कर रहे हैं एगोस की, जो सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स में ही नहीं बल्कि एग्स से बने पैकेज प्रोडक्ट्स जैसे एग भुर्जी, एग नगेट्स, एग मोमोज और एग बर्गर्स जैसे प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज ऑफर करता है ना? स्मार्ट आइडिया। और ये आइडिया सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि स्केलेबल भी है। कंपनी ने लास्ट ईयर 100 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। 5000 रिटेलर्स अपनी D2C वेबसाइट से 6 लाख एग्स डेली सेल कर रहे हैं। और अभी तो बस ये शुरुआत है, क्योंकि इंडिया का एग रिटेल मार्केट साइज 90,000 करोड़ का है और इंडिया वाले रोज लगभग 40 करोड़ एग्स का कंजम्पशन करते हैं। इससे आप स्केलेबिलिटी का अंदाजा बड़े आराम से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस यूनिक आइडिया की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। IIT खड़गपुर के 3 दोस्त थे, आदित्य सिंह, उत्तम कुमार और अभिषेक नेगी, और तीनों को अंडा बड़ा पसंद था। तो उन्होंने अपनी लाइकिंग और क्वालिफिकेशन के कॉम्बिनेशन के साथ 2017 में एगोस की शुरुआत करी। हालांकि सिर्फ अंडे पसंद होना बिजनेस शुरू करने की वजह तो नहीं हो सकता। दरअसल तीनों का ऑब्जर्वेशन था कि इंडिया में एग्स मेनली लूज फॉर्म में ही बिकते हैं। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है और कोई हाइजीन भी नहीं है। लेकिन प्रोटीन और विटामिन डेफिशिएंट पॉपुलेशन में एग्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। बस मार्केट के इस वॉइड को फाउंडर्स ने समझा और एक ऐसा ब्रांड शुरू करने के बारे में सोचा जो पैक्ड एग्स ऑफर करे, वो भी क्वालिटी और हाइजीन एश्योरेंस के साथ, और जिसकी लेइंग से लेकर रिटेल काउंटर्स तक पहुंचने की पूरी सप्लाई चेन स्टैंडर्डाइज्ड हो। है ना बुलसाई मूव। मार्केट का एक बड़ा वॉइड था जिसको उन्होंने डिकोड किया। एग्स का लगभग 70% प्रोडक्शन साउथ में था और 65% कंजम्पशन नॉर्थ में। तो इसीलिए शुरुआत इन्होंने नॉर्थ से ही की और एगोस ने अपना पहला फार्म बिहार में ही शुरू किया और एग्स की सप्लाई सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे शुरू की। लेकिन सिर्फ एक फार्म से डिमांड और सप्लाई के रेशियो को मेंटेन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए फाउंडर्स ने एक और इनोवेटिव आइडिया निकाला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। फार्मर्स को सही और एश्योर प्राइस ऑफर किया ताकि उनको सही इंसेंटिव और एनकरेजमेंट मिल सके। फार्मर्स को रेगुलर मॉनिटरिंग, कंपनी की ऐप पर फार्म डेटा ट्रैकिंग और एडवाइजरी के लिए डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट किया ताकि लेइंग के प्रोसेस में आने वाली किसी भी दिक्कत जैसे बर्ड डिजीज, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह के लिए वो सीधे कांटेक्ट कर सके और इसे आराम से रिजॉल्व कर सके। फार्म्स पर IoT डिवाइसेस भी लगाएं ताकि बर्ड्स की हेल्थ और फार्म के क्लाइमेट की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। एंड अबव ऑल, फार्म से रिटेल काउंटर्स तक एग्स को जल्दी से जल्दी पूरे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस के थ्रू पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, एग्स का UV सैनिटेशन और क्वालिटी चेक भी शुरू किया ताकि इनकी हाइजीन और प्रॉपर फॉर्मेशन इंश्योर हो सके। ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। मार्केटिंग के सेंस में एगोस की पैकेजिंग भी काफी अट्रैक्टिव थी, जिसने ब्लिंकिट जैसी साइट्स पर इसे डिस्टिंग्विश कर इसे टॉप सेलर बनाया। इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब मैं इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो पर्सनली मुझको छोड़ के मेरी पूरी टीम ने एगोस के बारे में सुन रखा था। लेसन साफ है, एगोस ने मार्केट के एक बड़े वॉइड स्पेस को समझा और मार्केट के पोटेंशियल को सही टाइम पे एंटिसिपेट किया और टेक्नोलॉजी की मदद से कंज्यूमर को एक ट्रस्टेबल प्रोडक्ट रेंज ऑफर करी। एगोस के फाउंडर्स का एम भी है कि वो एग्स की इंडस्ट्री के अमूल बन सके। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप द धंधा स्टोरीज के डिस्कवर 1000 स्टार्टअप सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में किस स्टार्टअप की कहानी सुनना चाहेंगे। और इस सीरीज और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जब आप फॉलो करते हैं तो हमें अच्छा लगता है।